जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कल से हमें सोशल मीडिया के ऊपर बहरिया टाउन कराची के हवाले से बहुत सारी ख़बरें जो है वो देखने को मिल रही हैं और बहुत सारे लोग हमें कॉल करके इसके हवाले से पूछ रहे हैं कि ये सब कुछ बहरिया टाउन कराची के अंदर क्या जो है वो चल रहा है। अब उसके अंदर बहुत सारी ख़बरें हैं जो कि पाकिस्तान का नेशनल मीडिया जो वो रिपोर्ट कर रहा है कि नैब ने बहरिया टाउन कराची की कुछ हज़ारों एकड़ जगह है उसको जो है वो फ्रीज़ कर दिया है और इसके अलावा अली विला को जो है वो फ्रीज़ किया गया है, अली विला को सील किया गया है। और इसके साथ साथ में एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी कि बहरिया टाउन कराची को थर्ड पार्टी इंटरेस्ट यानी कि किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करने से जो है वो मना कर दिए है। तो इन सारी चीज़ों को जो चीज़ें आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो इसके ऊपर हम लोग वन बाय वन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर आप लोगों को एक क्लैरिटी होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग एक्स्ट्रा लैंड की बात करते हैं कि वो जगह जो कि नैब ने जो वो फ्रीज़ की है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि नैब ने उस जगह को जो वो फ्रीज़ किया है जो कि बहरिया टाउन कराची की जो सुप्रीम कोर्ट की अप्रूव्ड लैंड थी, यानी कि जिस जगह की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को दी थी 2019 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अंदर, उस जगह से बाहर जितनी भी एक्स्ट्रा जो जगह थी उसको फ्रीज़ किया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जगह ऑलरेडी ही जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 2023 के अंदर जब दोबारा इस केस की हियरिंग हुई थी तो उसके अंदर भी इस जगह को इन्होंने आउट ऑफ बाउंड्री ही जो वो करार दिया था। ये कोई नई चीज़ या कोई ऑलरेडी जो डेवलप प्रॉपर्टी है, ये वो वाली प्रॉपर्टी नहीं है जो कि नैब की तरफ से जो वो फ्रीज़ की गई है। अब इसके अंदर आप इसको चेक जो है किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसका बहुत सिंपल फार्मूला है कि आप एक तरफ जो है वो बहरिया टाउन कराची का मैप आप जो है रखें और दूसरी तरफ आप लोग गूगल पे जाए, गूगल पे जा करके आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची की जो अप्रूव्ड लैंड है, जो बहरिया टाउन कराची का अप्रूव्ड मैप है वो कौन से वाला है। तो उस अप्रूव्ड मैप के साथ आप इस दोनों को जब आप कंपैरिजन करेंगे तो उसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं, कौन सी ऐसी जगहें हैं जो कि जो है वो इलीगल है, जो नैब के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक जो है वो इलीगल है। अब उसके अंदर कौन सी जगह आती है, उसमें प्रेसिडेंट 3 और प्रेसिडेंट 4 की जो एक्सटेंशन है, यानी कि जो न्यू डील्स यहाँ पर जो दी गई थी, बाउंड्री वॉल के बाहर एक जगह जो वो दी थी अभी रिसेंटली, वो जगह इसके अंदर जो वो आती है। और इसके अलावा जब आप लोग आगे जाते हैं तो आगे डिफरेंट किस्म की फार्म हाउसेस की डील्स जो वो अभी रिसेंटली जो दी गई थी। और इसके बाद बहरिया ग्रीन्स वाली साइड पर अगर हम लोग जाते हैं, बहरिया ग्रीन्स के बाद भी एक फार्म हाउसेस की डील जो वो दी गई थी। तो इसके अलावा जो भी जगह उस मैप से बाहर जो वो आती है वो सारी जो जगह है वो नैब ने जो वो फ्रीज़ की है। और ये जगह पहले भी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसके मुताबिक ये जगह जो है वो उस बाउंड्री वॉल से जो है वो बाहर है। अब यहाँ पर आपने टेक्निकली एक चीज़ को ये समझना है कि ये जो जगह फ्रीज़ की गई है, ये जिस जगह को इनके मुताबिक इलीगल है, ये जगह ऐसा नहीं है कि जगह बहरिया टाउन की मलकियत के अंदर जो वो नहीं है, या बहरिया टाउन ने किसी और की जगह को कब्ज़ा करके वहाँ पर अपनी डील जो वो दे दी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जगह बहरिया टाउन की ही मलकियत है, बहरिया टाउन के पास ही इस जगह की जो वो ऑनरशिप है। बट यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि जो 2019 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके पास ये 16,886 एकड़ जो जगह है, इस जगह से बाहर आप कोई भी जगह जो है वो नहीं दे सकते, इस जगह से बाहर आप कोई भी लैंड आप जो वो सेल नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस आप इस जगह को क्लियर नहीं करते। अब जब तक ये जगह क्लियर नहीं होगी, इस जगह का जो फ़ाइन है 460 अरब रुपये जो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो फ़ाइन क्लियर नहीं होता है। जब तक इस पूरी जगह की कोई सेटलमेंट नहीं होती तब तक उनके मुताबिक ये जगह जो है वो उस बाउंड्री वॉल से, उस सुप्रीम कोर्ट की जो अप्रूव्ड जगह है उससे बाहर ये कंसिडर की जाएगी। ये जगह कोई ऐसा नहीं है कि बहरिया ने किसी और की जगह के ऊपर जो काट दी, जिस तरीके से मुख्तलिफ रूमर्स जो सर्कुलेट करते हैं। तो बहरिया के पास तो इससे भी और भी कई ज़्यादा जगह बहरिया टाउन के पास जो वो मौजूद है, जो कि बहरिया टाउन आगे फ्यूचर में जा करके जब वो लॉन्च करेगा। लेकिन तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं सुप्रीम कोर्ट की। आज का जो यानी कि जो जगह है, जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो मैप है या जो ये लैंड की सेटलमेंट है, इसके ऊपर जो डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज़ और, अली विला के हवाले से ख़बरें जो वो चल रही थी कि अली विला को जो है वो फ्रीज़ किया गया है। तो खैर उसके ऊपर हम कोई राय जो नहीं दे सकते या उसके हवाले से में कोई ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं है, क्योंकि वो जगह जो अली विला है वो मलिक रियाज साहब की वो अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है। तो अगर और इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फेडरल मिनिस्टर्स की प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है इसके ऊपर वो मौजूद है, नैब का प्रॉपर एलामिया मौजूद है कि जो भी मामलात हैं वो बहरिया टाउन के मालिकान के साथ हैं, ये बहरिया टाउन की इंतज़ामिया के साथ उनके मामलात हैं। जो थर्ड पार्टी हैं, जो थर्ड आप लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी ख़तरा जो वो नहीं है। और यहाँ पर मैं प्रेसिडेंट 33 के हवाले से भी खबरें जो चल रही है, लोगों को ये लग रहा है कि प्रेसिडेंट 33 या प्रेसिडेंट 34 जो ऑलरेडी डेवलप है, जिसका अलॉटमेंट दिया जा चुका है, जिसका पोजीशन दिया जा चुका है, जहाँ पर लोगों ने घर भी बना लिए हैं, तो लोग ये समझ रहे हैं कि उस जगह को शायद इलीगल कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है। तो उसकी प्रेसिडेंट 33 और 34 की भी वो जगह जो कि उस मैप से बाहर है, उसको उनके मुताबिक जो वो बाहर किया है। तो वो जगह भी वो वाली जगह है
जिसको बहरिया टाउन ने अभी डेवलप जो है वो नहीं था किया, और उसका पोजीशन अभी तक बहरिया टाउन कराची ने जो है वो नहीं था दिया। तो जो जगह उस जगह से बाहर थी उसको वैसे भी बहरिया टाउन ने डेवलप करके आप लोगों को उसका जो पोजीशन है, जो कब्ज़ा है, उसका बहरिया टाउन ने आपको जो नहीं था दिया। तो आप ये देखिए कि जो भी जगह आपको जिस चीज़ का पोजीशन जो वो दे दिया बहरिया टाउन कराची ने, जिसका कब्ज़ा आपको दे दिया है, तो उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी इशू, कोई भी लीगैलिटी उसके ऊपर जो है मौजूद नहीं है। जहाँ तक ये बात जो है वो क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद एक और मेन चीज़ आ रही थी कि नैब की तरफ से बहरिया टाउन को ये कहा गया कि आपने जो अपनी जगह है वो किसी थर्ड पार्टी को आपने ट्रांसफ़र जो है वो नहीं करनी। तो इसके ऊपर आपको ये मैं बताता चलूँ कि इसके हवाले से ये पहले ही बहरिया टाउन कराची के ऊपर एक पाबंदी ऑलरेडी जो है वो लगी हुई थी, जो कि SBC ने लगाई थी कि आपकी हम जो सेल एंड परचेज़ की NOC है हम उसको जो है कैंसिल कर रहे हैं। तो ये बात भी उसी चीज़ से ही जा कर के जो वो लिंक करती है कि बहरिया टाउन को ये कहा गया कि आप थर्ड पार्टी इंटरेस्ट मज़ीद जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि बहरिया टाउन कराची खुद कोई भी चीज़ नहीं बेच सकता। खुद से मुराद है कि जो प्रॉपर्टी बहरिया टाउन की अपनी मलकियत के अंदर है, फॉर एग्जांपल अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो अप्रूव्ड लैंड है उसके अंदर तो बहरिया टाउन सब कुछ जो है वो बेच चुका है, वो तो अब लोगों के पास है। वो बहरिया टाउन उससे मज़ीद आगे कोई और जगह जो है वो परचेज़ नहीं कर सकता, यानी कि फर्दर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट जो है वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बात समझने की है कि बहरिया टाउन कराची खुद कोई भी चीज़ जो है वो नहीं बेच सकता। आप जो चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं यहाँ पर, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप प्रिसन 19 का अपार्टमेंट आप परचेज़ कर रहे हैं, आप 10A का विला परचेज़ कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स सिटी का विला परचेज़ कर रहे हैं, प्रिसन 34 का जो ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट है वो आप परचेज़ कर रहे हैं, तो आप वो बहरिया टाउन से आप परचेज़ नहीं कर रहे होते, बल्कि आप एक थर्ड पार्टी से आप परचेज़ कर रहे होते हैं। आपका जो बहरिया टाउन सिर्फ आपको उसके अंदर उसका जो ट्रांसफ़र है उसके अंदर आपको फैसिलिटेट करता है और उसके चार्जेस आपसे जो लेते हैं। और आप लोग एक चीज़ और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे मेन बात है जो कि आपके समझने की ये है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी जब आप परचेज़ कर रहे होते हैं बहरिया टाउन के अंदर, उसके ऊपर आप FBR का टैक्स आप लोग जो पे करते हैं। तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, आप जब उसका आप टैक्स पे करते हैं उसके बाद आपको प्रॉपर FBR की तरफ से आपको मैसेज भी इस चीज़ का जो आता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक को आपने ये प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ की है। तो अब आपने अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर इसको आपने डिक्लेयर भी करना है कि ये प्रॉपर्टी आपने कैसे परचेज़ की और ये जितना पैसा आपके पास आया ये कहाँ से आया है। यानी कि जो भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर जो वो जा रही है। तो अगर एक जगह इलीगल है या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती, तो आपके ऊपर उससे टैक्स जो है वो किस तरीके से आपसे जो ले रही है, तो आपने FBR का प्रॉपर टैक्स आप लोग जो है पे करते हैं। तो बहरिया टाउन कराची भी जब आप कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं किसी थर्ड पार्टी से, तो आप बहरिया टाउन को उसकी ट्रांसफ़र फीस आप पे करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के बदले के अंदर आप लोग FBR को टैक्स भी अपना जो है पे करते हैं। तो इस तमाम प्रोसेस है, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी इशू जो है वो नहीं है। और नैब बाकायदा बार बार आपको ये नोटिफिकेशन के ज़रिए भी आपको ये कहा गया है कि ये सब कुछ जो है यानी कि जो लोग आपको इसके हवाले से कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जो आपसे छीन ली जाएगी, तो ये सब एक प्रोपेगेंडा है जो कि आपसे आपकी प्रॉपर्टी कम पैसों में, सस्ते पैसों में लेने के लिए ये तमाम चीज़ें जो है वो की जाती हैं। तो आपको इसके हवाले से किसी भी किस्म की कोई परेशानी की जो है वो ज़रूरत नहीं है। और बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर ये चीज़ें पहले ही यानी कि प्राइसिंग हो चुकी हैं, लोगों इस चीज़ के जो वो यूज़ टू हो चुके हैं ऑलरेडी, कि भी ये मामला बहरिया टाउन के साथ जो है वो चलते ही रहते हैं। तो लोग इतना ज़्यादा कोई बॉदर इन चीज़ों को जो है वो नहीं कर रहे। तो ये अपडेट्स थी जो रिसेंटली भी डेवलपमेंट्स हुई हैं बहरिया टाउन कराची के हवाले से। फर्दर अगर आपको बहरिया टाउन कराची के हवाले से कोई भी क्यूरीज हो तो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं।